हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ऑटो प्रोफाइल। मैं अभी रिव्यू करने वाला हूँ ऑल न्यू 2025 किया सोनेट। अगर इसकी वेरिएंट की बात करेंगे तो ये है आपका HTK प्लस ऑप्शनल वेरिएंट, और अगर इसके कलर की बात करेंगे तो ये है आपका अरोरा पर्ल ब्लैक कलर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसके की प्रोफाइल से। तो यहाँ पे आपको डुअल रिमोट की मिल जाता है, और अगर इसकी फंक्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉक, अनलॉक एंड बूट एक्सेस का आपको फंक्शंस मिलता है। साथ में आपको वन साइड देख सकते हैं क्रोम का पूरा यूज़ किया गया है, इवेंट टिप में भी आपको क्रोम का यूज़ किया गया है, और किया का लोगो आपको की में मिलता है जो सिल्वर फिनिश के साथ में आता है, और पूरा की का लुक है वो पूरा मैट ब्लैक में आपको दिया गया। तो ओवरऑल ये रहा था इन्फॉर्मेशन की प्रोफाइल के रिलेटेड जो मैंने आपको कवर करके वन बाय वन बता दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल के रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशंस जो मैं अभी आपको कवर करके बताने वाला हूं। तो बुनेट में आपको किया का लोगो मिल जाता है जो सिल्वर फिनिश के साथ में आता है, और साथ ही साथ आपको उसके जस्ट नीचे में किया सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल मिल जाता है सिल्वर फिनिश के साथ में। अब चलिए बात करते हैं इसके हेडलाइट सेटअप की। तो यहाँ पे आपको फुल्ली LED हेडलैम्प मिलने वाला है जो रिफ्लेक्टर बेस रहने वाला है, और साथ ही साथ में यहाँ पे आपको जो है वो स्टार मैप LED DRLs मिल जाता है, और उसी के अंदर ही आपको जो है वो टर्न सिग्नल्स मिलता है जो अगेन LED में रहने वाला है। यहाँ पे आपको फॉग लैंप मिल जाता है, अगेन ये भी LED में रहने वाला है रिफ्लेक्टर बेस। तो ओवरऑल ये हो गया आपका हेडलैम्प के रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको कवर करके बता दिया है। और अगर फ्रंट लोअर प्रोफाइल की बात करेंगे तो आपका सेफ्टी पर्पस के लिए 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दिया गया है, और उसके नीचे में आपको जो है वो स्किड प्लेट दिया गया है जो सिल्वर फिनिश के साथ में रहने वाला है, और टोइंग हुक का प्लेसमेंट आपको वो साइड देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल ये रहा सा इन्फॉर्मेशन फ्रंट लोअर प्रोफाइल की जो मैंने आपको बता दिया है। अगर इसकी बोनेट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डबल एज कटिंग डिजाइन मिल जाता है बोनेट में, तो गाड़ी को लुक को फ्रंट से बहुत ही इन्हांस करता है। साथ ही साथ आपको जो है डुअल वाइपर मिल जाता है वॉशर्स के साथ में। तो ओवरऑल ये रहा सारा इन्फॉर्मेशन फ्रंट प्रोफाइल के रिलेटेड जो मैं आपको कवर करके बता दिया हूं वन बाय वन। अब चलिए बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल के रिगार्डिंग सारा इन्फॉर्मेशन। स्टार्ट करेंगे इसके फ्रंट व्हील प्रोफाइल से। तो अगर व्हील की प्रोफाइल की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 215/60 R16 इंच का डुअल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील मिल जाता है 5 नट्स बोल्ट के साथ में। सेंटर में आपको किया का लोगो मिलता है, और अगर इसके फ्रंट ब्रेक की बात करेंगे तो आपको इसमें वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिल जाता है, और फ्रंट सस्पेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मैक फॉर द निस्टर सस्पेंशन मिल जाता है। तो ओवरऑल ये रहा सा इन्फॉर्मेशन फ्रंट व्हील प्रोफाइल के रिगार्डिंग जो मैंने आपको कवर करके बता दिया है। अब चलिए बात करते हैं इसके फ्रंट फेंडर के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको फेंडर फ्लेयर मिल जाता है मैट ब्लैक फिनिश के साथ में, साथ ही साथ आपको सेमी सर्कुलर डिजाइन फेंडर में मिल जाता है जो साइड से लुक को काफी इनहेंस करता है। तो ओवरऑल ये रहा फेंडर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको कवर करके बता दिया है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके ORVM के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशंस। तो ये ORVM आपको जो है वो ऑटो फोल्ड फंक्शंस के साथ में मिलता है। इट मीन्स अगर आप इसको लॉक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएगा, और अनलॉक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये अनफोल्ड हो जाएगा। इसे आप एडजस्ट एंड फोल्ड एंड अनफोल्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली कर पाएंगे अंदर के तरफ से। अगर इसकी A पिलर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको A पिलर बॉडी कलर में मिलता है, B पिलर आपको मैट ब्लैक में मिल जाता है, और C पिलर अगेन आपको बॉडी कलर में मिल जाता है। एक और चीज़ ORVM के रिलेटेड कि इसमें ही आपको जो है वो टर्न सिग्नल्स मिल जाता है जो कि LED में रहने वाला है। अब चलिए बात करते हैं इसके डोर हैंडल्स की। तो डोर हैंडल्स आपको पूरा बॉडी कलर में मिल जाता है। ड्राइवर साइड में आपको जो है वो रिक्वेस्ट सेंसर्स मिलता है मैनुअल लॉक एंड अनलॉक के साथ में। और उसके अगर नीचे की बात करेंगे गेट की तो यहाँ पे आपको डोर बीट मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्लैडिंग भी मिल जाता है जो मैट ब्लैक के फिनिश में आपको मिलता है। तो ओवरऑल ये रहा सारा इन्फॉर्मेशन साइड प्रोफाइल के रिगार्डिंग जो मैंने आपको कवर करके बता दिया है। एक और चीज़ अगर इसकी रूफ की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको रूफ रेल मिलने वाला डुअल टोन में सिल्वर फिनिश प्लस मैट ब्लैक के साथ में। और अगर इसकी रियर प्रोफाइल की बात करेंगे टाइड से रिलेटेड तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल सेम मिलने वाला है। जो चेंजेस मिलने वाला है, फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिलता है, यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है 5 नट्स बोल्ट के साथ में। सेंटर में आपको किया का लोगो मिल जाता है, और अगर इसकी रियर सस्पेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको रियर ट्विस्ट बीम सस्पेंशन मिल जाता है। तो ओवरऑल ये रहा सारा इन्फॉर्मेशन साइड प्रोफाइल की रिगार्डिंग जो मैंने आपको फाइनली कवर करके बता दिया है।
अब चलिए बात कर लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल की रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन। स्टार्ट करेंगे इसके रूफ से। तो रूफ में आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है जो बॉडी कलर में रहने वाला है। साथ ही साथ में आपको स्पॉइलर मिल जाता है एंड जस्ट उसके मिड में आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है। विंडशील्ड में आपको डिफॉगर मिलता है एंड हाई माउंट स्टॉप लैम्प के बगल में ही आपको वॉशर्स मिल जाता है एंड वाइपर का प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ओवरऑल ये रहा सारी इन्फॉर्मेशन विंडशील्ड से रिलेटेड जो मैंने आपको कवर करके बताया है। अगर इसकी टेल लैम्प की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टार मैप LED DRLs के साथ में फुल्ली LED कनेक्टेड टेल लैंप मिल जाता है और साथ ही साथ उसके नीचे में आपको सेंटर में क्या का लोगो मिल जाता है और सोनेट का बैजिंग आपको यहाँ मिलता है जो सिल्वर फिनिश में रहने वाला है। अगर सेफ्टी पर्पज से बात किया जाए तो आपको रिवर्स में 2 रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है 1 बैक कैमरा के साथ में और साथ ही साथ आपको डुअल रिफ्लेक्टर मिल जाता है। उसके नीचे में आपको स्किड प्लेट मिलता है रियर वाला जो सिल्वर फिनिश में मिलने वाला है और रिवर्स लैम्प का आपको प्लेसमेंट यहाँ पे दे दिया गया है। तो ओवरऑल ये रहा सारा इन्फॉर्मेशन इसके रियर प्रोफाइल से रिलेटेड जो मैंने आपको कवर करके बता दिया है। तो अब चलिए बात करते हैं इसके बूट स्पेस के रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेशंस। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट मिलने वाला है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे डुअल नंबर प्लेट लाइट मिलने वाला जो हेलोजन में रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको जो बूट स्पेस मिलने वाला है वो मिलने वाला है 385 लीटर्स का, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके के पार्सल ट्रे आपको नहीं मिलता है। और अगर सीट की बात करेंगे तो सेकेंड रो सीट का जो हेडरेस्ट है वो आपको हाइट एडजस्टेबल के साथ में आता है और ये जो है सीट आपको 60-40 के स्प्लिट फंक्शंस के साथ में मिल जाता है। तो ओवरऑल ये रहा था इन्फॉर्मेशन बूट स्पेस के रिलेटेड। एक और चीज़ स्टेपनी की अगर बात करेंगे तो स्टेपनी आपको यहाँ पे दिया गया है 15 इंच का जो कि स्टील व्हील में रहने वाला है। तो ओवरऑल ये रहा था इन्फॉर्मेशन इसके बूट स्पेस के रिगार्डिंग। एक और चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये फ्यूल कैप जो आपको दिया गया है वो आपको लेफ्ट साइड में दिया गया है और अगर इसकी कैपेसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 45 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक मिलने वाला है। अब चलिए चेकआउट करते हैं इसके इंटीरियर्स की तरफ। तो स्टार्ट करेंगे इसके ड्राइवर साइड गेट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवर साइड गेट हैंडल में आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल जाता है, मैनुअल लॉक एंड अनलॉक का प्लेसमेंट आपको मिल जाता है। अब चलिए गेट को करते हैं ओपन। तो यहाँ पे जो ड्राइवर साइड गेट का जो थीम मिलने वाला है वो आपको डुअल टोन में मिल जाता है ब्लैक प्लस इंडिगो पेंट के साथ में। ये वाला पूरा पोर्शन जो वो लेदर फिनिश में रहने वाला है सॉफ्ट टच के साथ में। और अगर पावर विंडो की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑल 4 पावर विंडो मिल जाता है, 1 टच अप एंड डाउन वो ड्राइवर साइड मिल जाता है, सेंटर लॉकिंग का बटन्स मिल जाता है आपको एंड RBMs का सारा कंट्रोल्स मिल जाता है और यहाँ पे आपको ऑल विंडो लॉक एंड लॉक का बटन्स मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्पीकर्स का प्लेसमेंट मिल जाता है, अम्ब्रेला होल्डर्स आपको यहाँ मिल जाता है और यहाँ पे आपको 1 लीटर वाटर होल्डर्स मिल जाता है, थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है। तो ओवरऑल ये रहा ड्राइवर साइड गेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको कवर करके बता दिया है। एक और चीज़ यहाँ पे आपको जो डोर लीवर मिलता है वो सिल्वर फिनिश के साथ में मिलता है और यहाँ पे आपको विलेट्स का प्लेसमेंट मिल जाता है। अब चलिए चलते हैं इंटीरियर की तरफ और चेकआउट करते हैं सारा डिटेल्स। तो स्टार्ट करेंगे ड्राइवर साइड सीट से। तो ड्राइवर साइड सीट की फंक्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मैनुअल हाइट एडजस्ट का फंक्शंस मिल जाता है, सीट रिक्लाइन का फंक्शंस आपको यहाँ मिल जाता है, दोनों लीवर आपको यहीं पे मिलता है और स्लाइड करने के लिए सीट को यहाँ पे मैनुअल लीवर दे दिया गया जो ब्लैक डॉट में रहने वाला है। इसका अपॉस्ट्री की बात करेंगे तो ये आपको पूरा लेदरेट अपॉस्ट्री के साथ में मिलता है जो कि डुअल टोन में रहने वाला है ब्लैक प्लस इंडिगो पेंट के साथ में। इसके अगर हेडरेस्ट की बात करेंगे तो ये आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाता है, अनकोड और साइड सीट भी आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाता है और अगर इसके सीट बेल्ट की बात करेंगे तो ये आपको फिक्स मिल जाता है। तो ओवरऑल ये रहा इसके सीट्स एंड अपॉल्स्ट्री के रिगार्डिंग सारा इन्फॉर्मेशन फर्स्ट रो की। अब चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। तो वहाँ पे आपको डेड पेडल मिल जाता है और ABC पेडल आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर इसके फंक्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ स्टार्ट बटन आपको मिल जाता है, यहाँ पे ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन्स मिलता है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने का बटन्स, आइडल स्टैंड हेडलाइट को एडजस्ट करने के लिए बटन्स आपको यहाँ मिल जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी स्टीयरिंग व्हील की। तो यहाँ पे आपको 4 स्कोप पावर स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। अगर इसकी कॉलम की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ टिल्ट फंक्शंस मिलता है और अगर इसकी राइट साइड स्पोक की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको MID का सारा बटन्स मिल जाता है और लेफ्ट साइड में आपका वॉइस कमांड एंड मल्टीमीडिया का सारा आपको बटन मिल जाता है। अगर इसकी दोनों कॉलम की बात करेंगे यहाँ पे तो ये आपको पूरा पियानो ब्लैक में मिलता है सिल्वर फिनिश के साथ में और इसके नीचे वाला जो है स्पोक भी आपको जो है वो सिल्वर फिनिश के साथ में मिलता है, डी कट के साथ में और सोनेट के बैजिंग के साथ में। और अगर राइट साइड टॉगल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको हेडलाइट का सारा कंट्रोल्स मिल जाता है और लेफ्ट साइड टॉगल में आपको वाइपर एंड वॉशर का सारा कंट्रोल्स मिल जाता है।
अब चलिए बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। इसमें आपको जो टैकोमीटर है वो आपका एनालॉग मिल जाता है और स्पीडोमीटर आपको डिजिटल मिल जाता है। और बीच में आपको एक छोटा सा MID मिल जाता है जो सारी इन्फॉर्मेशन शो करता है कि बैटरी में कितना चार्ज बचा हुआ है और किलोमीटर आपने कितना जो है वो ट्रैवल किया है, फ्यूल गाड़ी में कितना है। और ये साइड में आपको इंजन हीट एंड कूल का सारा इन्फॉर्मेशन बताता है और फ्यूल का आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताता है। तो ओवरऑल ये रहा सारा इन्फॉर्मेशन MID के रिलेटेड जो एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के रिलेटेड जो मैंने आपको कवर करके बता दिया है। अब चलिए बात करते हैं इसकी टच स्क्रीन की रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेशंस। तो यहाँ पे आपको 8 इंच का टच स्क्रीन मिलने वाला है जो सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, और साथ ही साथ इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाता है। और अगर इसके स्पीकर सिस्टम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 6 स्पीकर सिस्टम मिलने वाला है। इट मीन्स आपको 4 स्पीकर्स मिल जाता है और ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड गेट में आपको 2 ट्विटर्स मिल जाता है, एक यहाँ पे और एक वहाँ पे। और अगर इसकी कंसोल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक AC मिल जाता है और ये सारा बटन्स आप देख पा रहे होंगे, ये सब ऑटोमेटिक AC को कंट्रोल करने का बटन्स आपको मिल जाता है। अगर इसके AC वेंट की बात करेंगे तो AC वेंट में आपको जो है वो सिल्वर गार्निश मिल जाता है। और अगर नीचे की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का जो है वो पैड मिल जाता है और यहाँ पे आपको Type-C का जो है वो पावर सॉकेट मिल जाता है और USB का सॉकेट भी आपको साथ ही साथ मिलता है। और उसके साथ में आपको 12 वॉट एंड 180 वॉट का आपको जो है वो पावर सॉकेट मिल जाता है। थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। और अगर इसकी गियर नॉब की बात करेंगे तो ये आपको लेदर रैप में मिलने वाला। रेस गियर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 5 आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, टोटल आपको 6 गियर मिल जाता है। और उसके पूरा सराउंड में आपको देख सकते हैं पूरा सिल्वर फिनिश में आपको पूरा फिनिशिंग मिलता है जो लुक को काफ़ी इन्हांस कर देता है। और अगर सेंटर में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल कप होल्डर्स मिल जाता है और साथ ही साथ आपको हैंड ब्रेक उसके जस्ट बगल में मिलता है जो पूरा मैट ब्लैक में रहने वाला है। अगर इसकी आर्मरेस्ट की बात करेंगे तो ये आपका फुली लेदर रैप में मिलने वाला है और उसके अंदर थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाता है। तो ओवरऑल ये रहा सारा इन्फॉर्मेशन सेंट्रल कंसोल रिलेटेड जो मैंने आपको कवर करके बता दिया है। अब बात करेंगे इसके ग्लोब बॉक्स की। तो यहाँ पे आपको डिसेंट ग्लोब बॉक्स मिल जाता है और एक एसी वेंट आपको उधर मिलता है और एक एसी वेंट आपको इधर मिल जाता है जो सिल्वर फिनिश के साथ में आता है। अब को ड्राइवर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो ग्रैब हैंडल्स मिल जाता है। और सनसेट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 180 मिरर मिल जाता है लेकिन आपको लाइट इसमें नहीं मिलता है और डैश कैम भी इस वेरिएंट में आपको मिलता है। और अगर ड्राइवर साइड सनसेट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर्स मिल जाता है। और केबिन लैम्प की बात करेंगे तो ये आपको हेलोजन में मिलने वाला है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो है वो सनग्लास होल्डर्स भी मिल जाता है। और IRBM की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको नॉर्मल वाला डे नाइट IRBM मिल जाता है। तो ओवरऑल ये रहा सारा इन्फॉर्मेशन फर्स्ट रोक के रिलेटेड जो मैंने आपका सारा कुछ कवर करके बता दिया है। अगर कुछ छूटा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं सेकेंड रो के रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन। तो स्टार्ट करेंगे इसके गेट से। तो चलिए गेट को करते हैं ओपन। अब देखिएगा यहाँ पे भी आपको डुअल टोन में जो है वो सेकेंड रो का गेट का थीम आपको मिल जाता है। इट मीन्स ये वाला पार्ट पूरा सॉफ्ट टच रहने वाला है जो इंडिगो पेंट कलर में आता है। और यहाँ पे आपको पावर विंडो का बटन्स मिल जाता है और यहाँ पे आपको जो है वो डोर लीवर मिलता है सिल्वर फिनिश के साथ में। स्पीकर्स का प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है और 1 बोतल होल्डर्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसमें डिफरेंट ये है कि यहाँ पे आपको रियर सन शेड कर्टेन मिल जाता है दोनों तरफ जो प्राइवेसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सनरेज से बचने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ओवरऑल ये रहा गेट के रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन। अब चलिए चेकआउट करते हैं इसके अंदर की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट जो आपको मिलने वाला है इसमें आपको 60-40 स्प्लिट सीट मिलता है। बीच में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है। और अगर सीट की फंक्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 3-point सीट बेल्ट मिल जाता है आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स के साथ में। और ये वाला सीट जो है वो पूरा लेदर रेट अपॉल्स्ट्री में रहने वाला है इंडिगो पेंट के साथ में। अब चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। एक और चीज़, ये वाला सीट जो है आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, उसका लीवर आपको यहाँ दे दिया गया है और दोनों जो हेडरेस्ट है वो आपका हाइट एडजस्टमेंट के साथ में आता है। अब चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ और अब बात करते हैं इसके सेकेंड रो की। तो यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट मिल जाता है सिल्वर फिनिश के साथ में और साथ ही साथ यहाँ पे जो है डबल Type-C का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है मोबाइल होल्डर्स के साथ में। अब चलिए बात करते हैं इसके रूफ की। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं ग्रैब हैंडल्स मिल जाता है
इधर भी और इधर भी ग्रैब हैंडल जो मिलता है वो हुक के साथ में आता है, आप देख सकते हैं। और इसका पूरा रूफ की बात करेंगे तो ये आपको पूरा बेज कलर में मिलता है फैब्रिक फिनिश के साथ में। और रियर में भी आपको जो है वो केबिन लैंप मिलता है हेलोजन के साथ में। तो ओवरऑल ये रहा सारा इन्फॉर्मेशन सेकंड रो के रिलेटेड जो मैंने आपको कवर करके बता दिया है। अगर स्पेस की रिगार्डिंग यहाँ पे किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरा हाइट 6 फीट है और ये सीट को मैंने खुद के अकॉर्डिंग सेट किया था, उसके बाद भी यहाँ पे इतना स्पेस बच रहा है। ना ही इसमें आपको लेग रूम में दिक्कत है, ना ही नी रूम में दिक्कत होने वाला है, ना ही हेड रूम में दिक्कत होने वाला है। तो ओवरऑल ये रहा इसका सेकेंड रो के रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको कवर करके 1 बाय 1 बता दिया है। अब चलिए बात करते हैं इसके डायमेंशन के रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन। तो अगर गाड़ी के विथ की बात करेंगे तो ये है आपका 1790 mm का आपको विथ मिल जाता है। और लेंथ की बात करेंगे तो 3995 mm का आपको लेंथ मिल जाता है। और अगर हाइट की बात करेंगे तो आपको 1642 mm का आपको इसमें हाइट मिल जाता है। और व्हील बेस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 2500 mm का आपको व्हील बेस मिल जाता है, जो इसको बेस्ट इन सेगमेंट बना देता है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है स्मार्ट स्ट्रीम जी 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो पावर प्रोड्यूस करता है 81 bhp का हॉर्स पावर एंड 115 Nm का टॉर्क। और यहाँ पे आपको बोनेट में इंसुलेशन जो है वो मिसिंग मिलता है। तो ओवरऑल ये रहा था इन्फॉर्मेशन इंजन स्पेसिफिकेशंस के रिलेटेड। अब चलिए बात करते हैं इसके फ्यूल एंड परफॉर्मेंस के रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशंस। तो यहाँ पे आपको जो फ्यूल टैंक मिलने वाला वो 45 लीटर का टैंक मिलने वाला, मैंने आपको पहले भी बताया था। और अगर इसकी माइलेज की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको माइलेज मिल जाता है 18.4 kmpl का, जो सर्टिफाइड है ARAI के द्वारा। तो ये हो गया इसका माइलेज के रिगार्डिंग सारा इन्फॉर्मेशन। सब चलिए बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स की। सबसे पहले इसमें आपको 6 एयर बैग मिल जाता है, ABS मिल जाता है, EBD मिल जाता है, ESC मिल जाता है, सीट बेल्ट वार्निंग मिल जाता है, ब्रेक असिस्ट मिल जाता है, डोर अजार वार्निंग मिल जाता है, TPMS मिल जाता है, रियर कैमरा विथ गाइडलाइंस आपको इसमें मिलता है। और साथ ही साथ आपको एंटी पिच ड्राइवर साइड विंडो मिल जाता है, हिल असिस्ट मिल जाता है। और साथ ही साथ आपको इसमें स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक जैसा फीचर्स आपको मिल जाता है। अब चलिए बात करते हैं इसके सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स पे, वो है इसका प्राइस। तो ये एक शोरूम कॉस्ट करता है 10,51,000 और ऑन रोड जो कॉस्ट करता है वो कॉस्ट करता है 12,28,000। अगर आप झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं कालरा किया शोरूम हजारीबाग से। तो ये रहा सारा इन्फॉर्मेशन इस कार के रिलेटेड जो मैंने आपको 1 बाय 1 कवर करके बता दिया है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉच।